ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है कि जहां पे जिस मुल्क में हिंदू भी हैं, जिस मुल्क में मुसलमान भी हैं, जिस मुल्क में शिया भी हैं, जिस मुल्क में सुन्नी भी हैं, सब एक साथ मेल जोल भाईचारगी के साथ रहते हैं और उन्हें किसी एक दूसरे से खतरा नहीं है। और इसी मेलजोल भाईचारे को खराब करने के लिए ये कहीं ना कहीं से किसी की प्लानिंग है, ये सोची बूझी जो है, जानी बूझी ये इस तरीके से प्लानिंग की है। तो मैं अपनी हुकूमत से, अपने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूं, बसद अदब इल्तिमास करता हूं, अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि ये हुकूमत जो है वसीम मलऊन को कड़ी से कड़ी सजा दे और इसे सलाखों के पीछे डाला जाए। इसे सलाखों के पीछे डाला जाए, वरना ये वसीम मलऊन हिंदुस्तान की तमाम ये गंगा जमनी तहजीब को, ये मुल्क में फसाद का सबब बन रहा है, ये मुल्क में इंतशार का सबब बनेगा। अब हमारा मुल्क वैसा फिर नहीं रह जाएगा। ये हिंदू मुस्लिम लड़ाइयां और दंगे कराना चाहता है वसीम मलऊन। अब इसके पीछे चाहे वो अमेरिका का हाथ हो, चाहे वो इजराइल का हाथ हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है, मुअद्दबाना गुजारिश है, मैं अपने यूपी गवर्नमेंट से भी कहूंगा, मैं अपने यूपी के हुकूमत से और हाकिम से और यहाँ के जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, उनसे मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके वसीम मलऊन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उसे पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए और यहां तक कि ऐसे इंसान का जीना अब बेकार है, उसे फांसी दे दी जाए। वसीम मलऊन पे लानत लानत पड़े आप लोग, इसलिए कि आज लानतों का तौक उसके गले में डालना है। किसी शायर ने क्या बेहतरीन अंदाज में शेर कहा है कि कर रहा है दिन ब दिन तौहीन पैगंबर वसीम, कर रहा है दिन ब दिन तौहीन पैगंबर वसीम, बदनसब को लानतों का हार देना चाहिए। और कर बदनसब को लानतों का हार देना चाहिए। कर रहा है दिन ब दिन तौहीन पैगंबर वसीम, बदनसब को लानतों का हार देना चाहिए। हम नहीं कहते हैं, ये तो अक्ल कहती है जनाब, हम नहीं कहते हैं, ये तो अक्ल कहती है जनाब। कुत्ता पागल हो जाए तो मार देना चाहिए। ये तो अक्ल कहती है जनाब। अब इस वक्त ये पागल हो गया है, ये पागल काटने वाला कुत्ता हो गया है वसीम मलऊन, इसलिए कि अब ये हार गया है वक्फ बोर्ड में। भैया जब तुम मुसलमान के दायरे से खारिज हो गए हो, इस्लाम के दायरे से खारिज हो गए हो, ए लानती, अब तू अपने को किस सफ में खड़ा करना चाहता है? इसलिए कि अब तेरा मकाम मुसलमानों के बीच में नहीं है। और पैगंबर अकरम के हदीस सुनिएगा, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। पैगंबर ने फरमाया, या अली, तुम्हारी मोहब्बत उसी के दिल में होगी जो हलाल ज़ादा होगा। या अली, तुम्हारी मोहब्बत उसी के दिल में होगी, वो हलाल ज़ादा होगा। तो अब पता ये चला कि रसूल का मुहिब अली का चाहने वाला, अली का चाहने वाला हसन का चाहने वाला, हसन का चाहने वाला हुसैन का चाहने वाला। तो अब अगर कोई अली का नहीं है तो वो रसूल अल्लाह का भी नहीं हो सकता, वो इमाम हसन का भी नहीं हो सकता। इसलिए कि इसी मलऊन ने पहले जो है किताबुल्लाह से इनकार किया, कुरान मजीद की 21 आयतों का। और अब तो हद ये हो गई है अजीजाने गिरामी, अब हद ये हो गई है कि आज तक इस तरीके से सरीहन बड़े से बड़े अपने को शेर और सूरमा कहने वाले रसूल अल्लाह की शान में खुल के गुस्ताखी नहीं किया था, जिस तरीके से ये पागल जो है रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहा है। ऐसे ऐसे जुमले और ऐसी ऐसी किताबें उसने लिखी है, 12 सफ़े की, 12 सफ़े की किताब लिख करके। और उसके बाद एक पंडित हैं जिनका नाम है नरसिंहानंद या ऐसे कुछ नाम है उनका, अब उसके पास ले जाकर के ये किताब दी है।
अब वो इस्लाम का पहले ही से दुश्मन है, वो पंडित, वो नरसिंहानंद, ये पहले से इस्लाम का दुश्मन है। अब जब इस्लाम का दुश्मन है तो ये किताब ले जाकर के इस वसीम मलऊन ने नरसिंहानंद के पैरों को छुआ है और उनसे आशीर्वाद लिया है। खुदा लानत करे ऐसे मलऊन पर, पैरों को छुआ है, इसलिए कि अब वो खुल्लम खुल्ला उसे मौका मिल गया कि ये तो इस्लाम में था, इसने रसूल अल्लाह के, अगर हम कहते थे रसूल के बारे में तो तुम मानते नहीं थे, अब बताओ ये जो है रसूल के बारे में किताबें लिख रहा है, अब वो कह रहा है कि वसीम की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इसलिए कि अगर वो सही है तो मैं कहूंगा बाबा, मैं कहूंगा पंडित जी, अगर वो सही है तो सिक्योरिटी बढ़ाने की क्या जरूरत है, खुलेआम रहने दो ना। इसलिए कि या तो वो रहेगा या तो और मारने वाले रहेंगे, इसलिए कि ऐसे इंसान का मार देना ही जरूरी है। ऐसे इंसान को वाकई मार देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए, इसलिए कि वो रसूल का दुश्मन है, वो अल्लाह का दुश्मन है। और इसीलिए मैं कहता हूं, मैं अपने तमाम मुसलमान अहले सुन्नत भाइयों से, बरादरान से मैं ये कहना चाहता हूं, ऐलान करता हूं कि हम तमाम जरेली सादात के शिया मुसलमान आज से ये ऐलान जुमे की मस्जिद में, जुमा नमाज में ये ऐलान करते हैं कि हम वसीम मलऊन से बेजारी का ऐलान करते हैं। इसलिए कि हम तमाम जरेली के शिया मुसलमानों का कोई नाता वसीम मलऊन से नहीं है, ना हम उसको दायरा इस्लाम में मानते हैं, ना मुसलमान मानते हैं। हम पूरी दुनिया तक ये जरेली वालों की आवाज पहुंचाना चाहते हैं हम लोग कि ये जरेली के, और यहां तक कि पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के मुसलमानों ने ये ऐलान कर दिया है कि वसीम मलऊन मुसलमान नहीं है, दायरे इस्लाम से खारिज हो चुका है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि फतवा मंगाओ, भैया फतवे की क्या जरूरत है, अहादीस को पढ़े ना, कुरान को पढ़े ना। कुरान और हदीस कहती है कि जब कोई इंसान दायरे इस्लाम में रह करके अल्लाह का मुखालिफ हो जाए, अल्लाह का इनकार करने लगे, कुरान का इनकार करने लगे, रसूल अल्लाह का इनकार कर दे, तो अब फतवे की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद वो दायरे इस्लाम से निकल चुका है, खुद ब खुद वो दायरे इस्लाम से खारिज हो गया है। लिहाजा मैं कहूंगा, ए मेरे अहले सुन्नत बरादरान, ए मेरे भाइयों, ए मेरे हिंदू भाइयों, इसको जेलों की सलाखों के पीछे डाल करके इस वसीम मलऊन को, इस खबीस को, आज के यजीद को, आज के दुनिया के रुश्दी को जेलों में सलाखों के पीछे डाल करके ये हमें अपने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बाकी रखना होगा। इसलिए कि हमारे यहां, हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम में इख्तिलाफ नहीं है, सब एक होकर के मेल जोल भाईचारगी के साथ रहते हैं। अब इसी मेल जोल भाईचारगी को खत्म करने के लिए यह साजिश रची गई है कि इस वसीम मलऊन के जरिए से यहां के अपने निजाम को खराब किया जाए। मैं अपनी हिंदुस्तान की हुकूमत से कहूंगा कि मेरे हाकिम जो भी हैं हिंदुस्तान की हुकूमत के और हिंदुस्तान का अदलिया से, यहां तक कि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, मुसलमान तमाम जजों से, जो तमाम मुसलमान जज हैं, अगर उनके अंदर रमक भर मुसलमान की बू पाई जाती है तो कड़ी से कड़ी सजा वसीम मलऊन को दिलवाना ऐ वकीलों तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर आज कदम नहीं उठाया तो रसूल अल्लाह को क्या जवाब दोगे? बड़े से बड़े जजों के सामने जाना पड़ेगा। अगर हम नहीं जा सकते, अल्लाह ने तुमको यह मर्तबा दिया है, अल्लाह ने तुमको जो है ये अजमत दी है कि तुम आज वहां पे पहुंचे हो, तो अब सबकी जिम्मेदारी है कि वसीम मलऊन से बेजारी का ऐलान करके उसे फांसी की सजा दिलवाई जाए। और हमारे मुल्क का कानून भी यह कहता है कि अगर हर जगह के मुल्क का कानून है, अदलिया में जाकर के कानून, अपने हिंदुस्तान का कानून उठा के देखिए, हिंदुस्तान का कानून यह कहता है अगर किसी के मजहब के खिलाफ अगर कोई बेएहतरामी करने लगे, उसकी बेहरमती करने लगे, और जो है रसूल अल्लाह के खिलाफ या धर्म के किसी भी बड़े लोग के आदमी यानी रसूल अल्लाह के खिलाफ अगर कोई इस तरीके से उंगली उठा रहा है तो यह हमारे मुल्क का कानून कहता है कि उसे सजा देनी चाहिए, उसे फांसी देनी चाहिए। लिहाजा आइए
मिलके हम लोग जो है आज बेजारी का ऐलान करते हैं, वसीम मलऊन पे लानत, वसीम रुश्दी पे लानत, वसीम रुश्दिया जमाना पे लानत, वसीम को गिरफ्तार करो, वसीम को गिरफ्तार करके जेलों में सलाखों के पीछे डाला जाए, इसलिए कि आज जो है वक्त आ गया है कि हम रसूल अल्लाह व हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सामने सुरखरू हों। इसलिए कि अगर ज़हरा नाराज तो दुनिया पूरी खुश होकर क्या करेगी। और इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ये वसीम मलऊन को अल्लाह जल्द अज जल्द ऐसी सजा देगा इसी दुनिया में कि देखने वाले देख करके तमाशा देखेंगे कि किस तरीके से अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अजीजाने गिरामी, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। ए वसीम मलऊन, इतने प्यारे दीन को छोड़ करके तू मरतद हो गया है, अब तेरा ठिकाना कहां हो गया। न रसूल अल्लाह के सामने खड़ा हो सकता है, न जनाबे ज़हरा के सामने खड़ा हो सकता है। अल्लाह का भी तू इनकार कर चुका है, किताब खुदा का भी इनकार कर चुका है, 21 आयतों का इनकार कर चुका है। और उस किताब में इस मलऊन ने, और यहां तक कि ऐलान करते हैं इस वसीम मलऊन के जहां जहां भी जितने हिमायती हैं उन पे भी लानत। वसीम के साथ साथ जितने वसीम के चेले चपाटे हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, जो इस किताब की प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं, जो इस किताब को छापने में उसकी मदद कर रहे हैं, जैसा कि 2 नाम खुल के लखनऊ में आ रहे हैं। कैसे शिया हो तुम, कैसे मौलाई हो तुम कि एक तरफ ये मलऊन रसूल खुदा की इहानत कर रहा है, रसूल खुदा के मुखालिफत में किताब लिख रहा है, और तुम उस किताब को छाप रहे हो, उस किताब की प्रूफ रीडिंग कर रहे हो, और यह किताब जो है भेंट चढ़ाई जा रही है किसी पंडित को। लिहाजा हम अहले जरैली सादात के तमाम शिया मुसलमान ऐलान करते हैं कि वसीम का बाइकाट करो, और उसके साथ वसीम की किताब का बाइकाट, वसीम के लिखी हुई हर चीज को बाइकाट करते हैं। न वसीम से हमारा कोई नाता है, न हमारा कोई रिश्ता है, न हम उसे मुसलमान समझते हैं। ए अहले सुन्नत भाइयों, अगर तुम लोग भी इकट्ठा हो करके कदम आज अगर न बढ़ाए मिल करके, तो वाकई रसूल अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, रसूल की खिदमत में जवाब देना पड़ेगा। लिहाजा नमाज के बाद खाना थोड़ी देर से खाइएगा, देर हो जाएगी कोई बात नहीं, मर नहीं जाएंगे। यह हमारी गैरत का तकाजा है। हमारे हाथों में चूड़ियां नहीं बज रही हैं, हमारे मर्द जो है चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं। इसी नमाज के बाद, जुमे के फौरन बाद इस वसीम मलऊन पर लानत का हार पहनाते हुए इस मस्जिद से रोड तक चलना है। रोड पे जा करके तमाम दुनिया वालों को, यहां तक कि मीडिया के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से हमें दिखाना है कि ये जरैली सादात के शिया मुसलमान गयूर हैं, जरैली सादात के शिया मुसलमान रसूल अल्लाह के चाहने वाले हैं, अली के चाहने वाले हैं। और चल करके ये दिखाना है उस रोड पे इकट्ठा हो करके, और वहां पे इस वसीम मलऊन के पुतले को आग लगा करके, वसीम मलऊन के पुतले को फूंक करके हमें दिखाना है कि ए वसीम मलऊन, देख तेरे दुश्मन कितने हैं, रसूल अल्लाह के चाहने वाले कितने हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे गैरतदार भाइयों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे तमाम बुजुर्गों से इल्तिमास है कि नमाज के बाद थोड़ी देर हो जाए, खाने में तो खाने की फिक्र मत करना, इसलिए कि रसूल अल्लाह के दिल में, जिस दिल में मोहब्बत है, वो मोहब्बत इस तरीके से आला इल्लियीन तक जाएगी कि हम अपने को भूखा तो रख सकते हैं, लेकिन रसूल का साथ नहीं छोड़ सकते। रसूल का साथ छोड़ के भागने वाले और थे, हम नहीं हैं। रसूल का साथ छोड़ के भागने वाले हम नहीं हैं, और वो लोग थे। लिहाजा चलिए जूग दर जूग ऐलान करिए बेजारी का कि हम वसीम के मुखालिफ हैं, हम वसीम को इस्लाम से खारिज करते हैं, उसे खारिज समझते हैं, इसलिए कि न वो मुसलमान है, न उसके मरने में हम शिरकत करेंगे, न उसके जीने में शिरकत करेंगे, न उससे हमें कोई मतलब है, न हमारा कोई नाता है। अजीजों, जब से ये इलेक्शन में वक्फ बोर्ड के हारा है, तभी से ये पागल कुत्ता हो गया है, ये पागल कुत्ता हो गया है। मैं कहूंगा वो तमाम लोग कि जो वसीम की हिमायत में, वसीम को जिताने की कोशिश में लगे थे, मैं उन लोगों से भी बेजारी का ऐलान करता हूं। अल्लाह उन पे भी लानत करे जो दुश्मन रसूल का साथ दे रहा है।
अभी आज जिस जिस गांव में, जिस जिस मोहल्ले में, जिस जिस शहर में इस वसीम के चाहने वाले हैं, मैं उन तमाम चाहने वालों पे भी लानत करता हूं, वसीम पे भी लानत करता हूं, वसीम की किताब पे भी लानत करता हूं, वसीम से भी बाइकाट का ऐलान करता हूं, वसीम की किताब का भी बाइकाट करता हूं, इसलिए कि ये अब वो है, यजीदी है, यजीद का पालतू कुत्ता है। यजीद मर गया, औलाद छोड़ गया, यजीद का पालतू कुत्ता है। देखिए कुत्ते भी वफादार होते हैं, वाकई इसे कुत्ता भी कहना गुनाह है। कुत्ता भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर देगा कि मेरे अल्लाह, रसूल के दुश्मन से मेरी मिसाल दी गई, लिहाजा जो है कुत्ता भी वफादार होता है। लेकिन यह वसीम मलऊन न रसूल अल्लाह का वफादार हुआ, न जनाब ज़हरा का वफादार हुआ, न हजरत अली का वफादार हुआ, तो अब किस काम का वो? ऐसे आदमी को फांसी दे करके सूली पे चढ़ा देना चाहिए। आइए दुआ करते हैं और उसके बाद यहां से इंशाअल्लाह एक एक बच्चा अपने घरों को नहीं जाएगा जब तक कि वसीम मलऊन के पुतले को आग न लगा देगा। आगे पीछे करो, पीछे पीछे लो, पीछे लो। चाहने वालों पर, उनके साथियों पर, वसीम पर, इसका साथ तो जो उस पर लाना, जिसने उस पर लाना। अरे चलो यार, अरे ले करो ना, चलो भाई, अरे चले अरे गिर जाएगा यार, खड़ा करो सही से। अरे इधर खड़ा कर दो, इधर यार। आगे लग गई, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे आगे लग गई, छोड़ दे, छोड़ दे। डंडे लगाते सब तरफ। और उधर बढ़िया होती है, चल जाएंगे। अरे पटाखे आसमान में, आग लगी, अरे पटाखे हैं इसमें, अरे पटाखे हैं, बच्चा पटोके आए। अरे बच्चा यार कमरे अरे पटोके आए।
शैतान आ गया इसके पास। आ गया शैतान इसके पास। अरे वो देख कैसे अरे शैतान आ गया। लानत